अब हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। इसकी 9वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी। आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करो, अपना एक हाथ दिल पे रखो और कहो, पिताजी जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो आज मैं सुनूंगा ना चुराने पाए। मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। उठाओ अपने हाथों को ऊपर, दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे, पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं, समझ चुका हूं। अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मेरे प्यारे पिता वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को मैं सुनने के लिए तेरे भवन में आया हूं, चरणों में आया हूं, वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। अपनी आशीषों को, बरकतों को, चंगाई को, छुटकारे को लेके जाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के इसी प्रार्थना को आपने 15 सेकंड के लिए करना। करो अपनी आंखों को बंद और करो इसी प्रार्थना को 15 सेकंड के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की एक बार जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। जोर से ताली बजाओ। यीशु मसीह के जय। जिसको भी 11 भाषा का वरदान मिला है वो 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे 11 भाषा में। करो ताकि ये वचन आपको समझ में आए। करो क्या अपने आवाज को खोल के करना है। लाहोमा सांद लिकांतरो निकाटा लापा माटा को रिबी निशांतरो बोन ओरा निकांदा लापा मा लामा सुन तुलबी निकाला निकांतरा सको मखांट रिबीले होले रिमिकांत रोबोन ओरा निगिंदा नामा सको रिबी लामा कीति रिबी न ओना रिखा ठका लारा बामा साटो रिबी ने हिना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जो वचन आज खुदा तूने हमें दिया प्रभु, वचन के हृदय गुर्दे में जाए खुदा, बुद्धि विवेक दिल में जाए मेरे प्रभु। हाँ ना शाटो लिबी खामा खांतो लुबोन ओरा रिगांतो रुबोना सांते लिमेनी खांतो लुबोना माटी गिला साटो रुबोना माला टिका रबाना नाखोंतो मसेंगेरे इला रबोना मसांद्रो बोलो हो रहा। हाँ मेरे परमेश्वर, अब्बा होने दे खुदा। अब्बा आज तो अपने लोगों से बात कर खुदा। अब्बा तुमसे बात कर खुदा। इनको पता खुदा इन्होंने तुम्हें नहीं चुना खुदा, तूने इनको चुना है मेरे परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए। हाँ प्रभु धन्यवाद करते खुदा यीशु के नाम, आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या कहता है परमेश्वर, ध्यान से सुनना है। पर तुम एक चुना हुआ वंश। कौन सा वंश? कौन सा वंश? चुना हुआ। आप ऐसे ही नहीं हो, खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, तू ऐसा ही नहीं है, तो उठाया गया नहीं है। यहोवा ने तुझे चुना है, यीशु ने तुझे चुना है बड़ा काम करने के लिए, अलग करने के लिए यीशु के नाम में, क्योंकि तू चुना हुआ वंश है यीशु के नाम में, आमीन।
हालेलुया। लेकिन आपकी तालियां नहीं बता रही। परमेश्वर कह रहा है तू चुना हुआ है। किसका? परमेश्वर का। इसका मतलब क्या? आप आत्मिक जगत के अंदर नोटिस किए गए हो, आपके ऊपर चित है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। आप क्या हो? एक याजक। क्या हो? एक याजक, पदधारी याजकों का समाज। परमेश्वर ने आपको अलग अलग गांव से, शहर से चुना। और लोगों क्यों नहीं चुना भाई? आपके ऊपर चित क्यों लगाया? और इसलिए शैतान का मकसद रहता है आपको पीछे हटाना। क्यों? ताकि आप परमेश्वर की योजना में सफल ना होने पाओ। कितना समझ में बात आई है? परमेश्वर ने चुना क्यों? ताकि आपको यहां पे भी अच्छी जिंदगी दे और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य दे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? ताकि धरती पे भी आपको अच्छी जिंदगी दे और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य दे, जो तो आपको नहीं पता अभी। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए वही परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे चुने हुए वंश हो। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन सी प्रजा हो? निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट हो। किसमें से बुलाया? अंधकार में से। किसमें से बुलाया आपको और मुझे? अंधकार में से। आप और मैं अंधकार में पड़े थे, हाँ कि नहीं? लेकिन प्रभु की दया आप पे, मुझ पे हुई। और जब हुई तो उसने क्या किया? आपको चुना और अपना वंश बना लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया। क्यों? ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी कहां जाए? स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? लेकिन इन बातों को सभी नहीं जानते। इन बातों को सब लोग नहीं जानते। इन बातों को कौन जानता है? जो आत्मा में थोड़ा बहुत मजबूत होना शुरू होता है। कैसे? अपने ध्यान से सुनना है। जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह, ये दुनिया खराब हो चुकी है, ये इतने पाप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए अब मैंने विचार कर लिया है मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करूंगा। हालेलुया। सिर्फ इस पूरी दुनिया में तू ही एक धर्मी ठहरा है, इसलिए अब तू क्या कर? एक नाव बना और तू लोगों को प्रचार भी कर ताकि वो बच सके। और जब परमेश्वर ने नूह से बात की तो नूह ने नाव बनाना शुरू किया। जब उसने नाव बनाना शुरू किया तो जो लोग थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। अगर नूह तू क्या बना रहा है? ये क्या किया? उसने मजाक उड़ाया। किसका? नूह का। क्यों मजाक उड़ाया? क्योंकि वो सोचते थे, और नूह उनको बोलता था परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला कि वो दुनिया को खत्म करेगा। कैसे? पानी से। और वो उसके ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। जैसे आज मसीह लोगों पर मजाक उड़ाया जाता है। प्रभु के लोग कहते हैं अपना मन फिराओ, पापों की तौबा करो। जब तुम पश्चाताप करोगे तो प्रभु तुम्हें बचाएगा, तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाओगे, तुम नरक में नहीं जाओगे। ये कौन बताते हैं? प्रभु के लोग। हालेलुया। और जो इन बातों को नहीं जानते वो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ऐसे तो होया करे। किसने देखा स्वर्ग नरक? किसने देखा? ये वैसे मजाक उड़ाते रहते हैं। नूह के टाइम पे भी वो क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। और बाइबल क्या कहते हैं? नूह ने प्रचार किया, वहां पे लोगों को बताया, लेकिन नूह की बातों को कुछ भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जब नाव बन के रेडी हो गई, और जब नूह का परिवार और जितने परमेश्वर ने जानवर पक्षी जो बोले थे, जब वो बैठ चुके थे नाव के अंदर, तो यहोवा खुदा ने उस दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ,
धरती से पानी निकलना, आसमान से पानी निकलना। और बाइबल कहती है 40 दिन और रात पानी बरसा, बहुत सारा पानी, और पूरी दुनिया उस पानी में नष्ट हो गई। जब पानी निकलना शुरू हुआ तो नूह के पीछे पीछे भागे वो। अगर नूह तो ठीक कहता था, हमें बचा ले, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी उनको मौका नहीं मिला, वो मर गए। किधर समझे बात आई है। और वो उनकी जो आत्माएं हैं वेट कर रही हैं किस दिन का, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें उठा के लेके जाएगा और जब न्याय करेगा वो। कितनों समझ में बात आई है। बोलो अपने पड़ोस समझ में आया कुछ? आया कुछ समझ में? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है, मैंने तुझे चुना है और तू एक चुना हुआ वंश है। कौन सा वंश है? चुना हुआ। तू मेरी नीच पर जाए, तू याजक है। क्या है तू? याजक, पदधारी, याजकों का समाज। हालेलुया। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हो। परमेश्वर ने क्या ठहराया है? एक याजक, एक प्रीस्ट, एक प्रचारक, एक सुसमाचारक। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। हालेलुया। और बाइबल कहती क्या? सुनो ध्यान से। प्रभु कहता है तुम तो अंधकार में थे, मैंने तुम्हें ज्योति में बुला लिया। किसमें बुलाया? ज्योति में। जैसे अंधकार में नूह के समय में पड़े थे लोग, और आज भी क्या है, लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। ऐसे शैतान ने रूल बना दिए हैं बहुत ज्यादा। नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, ये दुनिया वैसे ही बनती जा रही है। और परमेश्वर ने कहा मैं बहुत जल्द आने वाला हूं और अपने लोगों को लेके जाऊंगा। अब इन बातों को कौन वेट कर रहे हैं? सर मसीह लोग। मसीह में भी कौन से लोग? जो असली वाले, जो इन बातों को समझ रहे हैं। सब नहीं। शैतान औरों को तो बेवकूफ बनाकर बैठा है। उनको नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, व्यभिचार में उनको फंसा के बैठा है। उनको बात समझ ही नहीं देता। लेकिन खुदा का आत्मा उनसे बात करता रहता, बेटा तू बदल अपने आप को, बदल, समय बहुत नजीक है, मैं कभी भी आ सकता हूं। पर वो मौका देता रहता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। और प्रभु क्या कहता है, मैंने तुम्हें चुना, तुम मेरा वंश हो, तुम याजक हो, तुम पदधारी याजकों का समाज हो। तुम अंधकार में थे, मैंने अंधकार में से तुम्हें चुना है। क्यों? ताकि तुम ब्लेस हो जाओ, तुम आशीष पा जाओ, तुम बरकत पा जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति हूं। क्या हूं? मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। आगे नहीं। और फिर प्रभु क्या कहता? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। तो खुदा आपको क्या कहता है? जगत की ज्योति। जहां पे भी ये ज्योति चमकेगी वो मोहल्ला आजाद हो जाएगा, वो नगर आजाद हो जाएगा, वो शहर चमक जाएगा, वो देश चमक जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। एक व्यक्ति है जो अंधकार में पड़ा था, लड़ाई में, झगड़े में, व्यभिचार में, नशे में। वो क्या थी उसकी जिंदगी? अंधकार में। लेकिन जैसे यीशु उसकी जिंदगी में आया, उसका नशा छूटा, बीमारी दूर हुई, कर्जा दूर होया, वो सारे एंड काम जो वो करता था दूर हुए। तब उसके अंदर क्या आ गया? उजियाला। वो चमक गया। उसका घर चमकेगा, पड़ोसी चमकेंगे और हैरान हो जाएंगे यीशु के नाम में। कितनों समझे बात आई है। जब एक मोहल्ले के अंदर कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा या नशे होते हैं, और जब उनके घर में यीशु आ जाता है तो उनके घर से लड़ाई झगड़े, बीमारी, कर्जे दूर हो जाते। होते कि नहीं होते? फिर पूरे बगड़ में बात चलती है, भाई ऐसा क्या हो गया इनके घर में, ऐसा क्या हो गया। फिर उनको पता चलता कि उनके घर में तो यीशु आ गया। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई?
और इसलिए शैतान क्या करता है, उस गवाही को खराब करना चाहता है और वो जी जान लगा देता है कि ये प्रभु से पीछे हटे ताकि इसकी गवाही खराब हो और जो मोहल्ले में और लोग जो इनसे उत्साहित हुए थे वो प्रभु में ना आ पाए। फिर वो क्या करता है, वो उसके यार दोस्तों को, जो उनके रिश्तेदारों को लेके आता है और जो एक एजेंडा चला हुआ है धर्म बदल लिया, उसको लेके आते हैं, तो धर्म बदल लिया। वो बीमारी में था, कर्जे में था, लड़ाई था, झगड़ा था, नशे में था, जब वो नहीं था, लेकिन प्रभु में आ गया तो उसका धर्म बदल गया। कितना समझ बात आई है। लेकिन ये कौन समझता है इन बातों को? वही दुखी परेशान व्यक्ति समझता है जिनके घर में अंधकार था, जिसकी जिंदगी अंधकार बनी हुई थी। जब उसकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है, रोशनी करता है, तो उसको पता चलता है यीशु मसीह धर्म नहीं, वो तो जीवन बदलता है, अंधकार को दूर करता है और एक अच्छी जिंदगी देता है। हालेलुया। फिर वो खड़ा हो जाता है, डटा रहता है, फिर वो कहता है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी, पड़ोसियों को भी कि मैंने धर्म नहीं, मैंने तो अपना मन बदला है, मैंने तो अपना जीवन प्रभु को दिया है, प्रभु भला है, उसने तो मुझे फ्री में चंगा किया है। मैं दारू पी जाता था, नशा कर लेता था, बच्चों को मारता था, पीटता था, लेकिन जैसे यीशु मेरी जिंदगी में आया, मेरी बीमारी दूर हुई है, मेरे नशे दूर हुए हैं, मेरे कर्जे दूर हुए हैं, तो वो कैसे मेरा धर्म बदल सकता है? कितनों समझ में बात आई है? बोलो पड़ोसी को आया समझ में? और इसलिए शैतान क्या करता है, पहले ही आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आगे इसको बातें समझ में ना आए, इसको उलझा के रख। वो क्या करता है, उलझा के रख इसको। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे निज प्रजा हो, मैंने तुम्हें याजक ठहराया है, मैंने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। क्यों? ताकि तुम औरों को ज्योति बना सको। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है प्रभु, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु, पहले तुम पे दया नहीं थी, लेकिन अब तुम पर दया हुई है। अब तुम क्या हो, उसकी प्रजा, उसके बेटा बेटी। हालेलुया। क्या कहता, पहले तुम अंधकार में थे, लेकिन अब तुम किस में हो, ज्योति में हो। पहले तुम नरक में जाने वाले थे, लेकिन अब तुम कहां जाने वाले हो, स्वर्ग में। तेरा परिवार, तू, तेरे बच्चे, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जिस अंधकार की बात प्रभु कह रहा है, वो क्या है, वो नरक। जैसे अनंत काल का जीवन है प्रभु के पास, ऐसे ही अंधकार की जो नरक की आग है, वो भी अंत काल तक जलती रहेंगी। और उसमें कौन पड़ेंगे, वो आत्माएं। क्योंकि आपको, मुझे, जितने भी इस धरती के ऊपर इंसान हैं, उनको क्या मिला है, शरीर। और उस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। और वो आत्मा किसने बनाई, परमेश्वर ने। और प्रभु कहता है, जो प्रभु को ग्रहण कर लेता है, उस पे विश्वास कर लेता है, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, तीसरे दिन प्रभु कहता है, हर वो व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करता है, वो भी मुर्दों में से जिंदा रहेगा, वो कभी खत्म होने का नहीं है। और बाइबल कहती है, एक शरीर कौन सा है, एक शरीर जो आपको मिला, इस धरती पे मुझे मिला है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक शरीर प्रभु देगा जो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, जो कभी भी खत्म होने का नहीं है। उसी शरीर की बात चली हुई है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा वंश है, तू मेरी निज प्रजा, तू अंधकार में था, लेकिन अब मैंने तुझे ज्योति में बुला लिया है। तू याजक बन चुका, प्रीस्ट बन चुका है, तू प्रचार करने वाला बन चुका, तू याजक बन चुका है। इसलिए अब तूने क्या करना है, अपने गुणों को प्रकट करो। पहले तू अंधकार में जाने वाला था, नरक में जाने वाला था, लेकिन मैंने तुझे चुन लिया। क्यों? ताकि तू स्वर्ग के राज्य का वारिस हो, और तू अपने साथ औरों को, परिवार को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी लेके जाए, यीशु के नाम में। आमीन। कितनों समझ में बात आई है?
इसलिए आज से अपने आप को समझ लेना, आपने आप ऐसे ही नहीं हो, खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप उसकी निज प्रजा हो, आप उसके बेटा बेटी हो। खुदा ने आपको चुना है और वही आपको यहां पे लेके आया है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बोलो पड़ोसी, समझ में आया है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? उसने हमें क्या बना दिया? याजक। हालेलुया। उसकी महिमा कब तक हो? युगान युग। हालेलुया। याजक का मतलब क्या है? एक प्रचारक, एक प्रीस्ट, एक सुसमाचार सुनाने वाला। हालेलुया। ये किसने बना दिया? परमेश्वर ने। हाँ कि नहीं? बोलो अपने पड़ोसी को, तू एक याजक है, तू एक प्रीस्ट है, तू प्रभु का चुना हुआ है, पवित्र आत्मा की मोहर तुझ पर है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब सवाल ये है, खुदा ने आपको याजक क्यों बनाया? उसने आपको क्यों चुना? उसने आपको अपनी निज प्रजा क्यों बनाया? क्यों वो आपको अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लेके आया? हालेलुया। ऐसी क्या काबिलियत आपके अंदर थी जो परमेश्वर ने और लोगों के पे अपनी दृष्टि नहीं की, आप लोगों के ऊपर की? आवाज नहीं, पीछे बात नहीं करना। ऐसी क्या काबिलियत आपके अंदर थी जो परमेश्वर ने और लोगों पे नहीं करी, सिर्फ आप पे नजर टिकाई? हालेलुया। क्या आपके अंदर वो था जो परमेश्वर है और लोगों को नहीं चुन पाया, आपको चुना? करो अपनी आंखें बंद करो और ये प्रार्थना करो, प्रभु आज से मेरे अंदर क्या था प्रभु जो तूने मुझ पे दया करी, मुझको चुना खुदा। करो अपनी आंखें बंद और उस पाप के जीवन को याद करो जब आप पाप में थे, व्यभिचार में थे, नशे में थे, लड़ाई झगड़े में थे, आप अंधकार में थे, लेकिन यहोवा ने आप पे दया की, प्रभु यीशु ने आप पे दया की, आपको उससे निकाला और आपको उजियाले में लेके आया, आपको अपना बेटा बेटी बनाया। करो उस पाप की दुनिया को याद जो आप करते थे पहले, गंदे काम, वो नशा, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो चोरी, वो ठट्टे, वो चुगलियां। उस वक्त खुदा की नजरें आप पे पड़ी, आप अंधकार में थे, परमेश्वर ने उस अंधकार में से आपको निकाला, आपको साफ किया, आपको ज्योति में लेकर अपना बेटा बेटी बनाया, एक याजक बनाया, एक प्रीस्ट बनाया। क्यों बनाया? हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्यों उसने आपको प्रीस्ट बनाया? क्योंकि उसने कुछ अपने आप में आपके अंदर उसने देखा, परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ दिखा, तो ही उसने आपको चुना और अपना एक पद आपको दिया, आपको याजक बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया। क्यों? कुछ सोच समझ के। हालेलुया। आप मार्केट में जाते हो, ऐसे कोई चीज खरीद लेते हो, आवाज नहीं आए, आप बहुत सोच समझ के कोई चीज लेते हो, तो परमेश्वर पागल है जो आपको ऐसे ले लेगा? तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर उसको दिखा है। हालेलुया। जो औरों के अंदर नहीं था, सिर्फ आपके अंदर था। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कुछ तो आपके अंदर ऐसा था जो खुदा को आकर्षित करता था और खुदा ने आपको चुना, अपना बेटा बेटी बनाया, याजक बनाया, अपने भवन में लेके आया उस मकसद के लिए। हालेलुया। अब वो क्या मकसद है, ध्यान से सुनना है। जो उसके योजना के अंदर रहते हैं,
परमेश्वर उनको बढ़ाता 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 चला जाएगा यीशु के नाम में। और जो नहीं है वो डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन रह जाएगा और लास्ट में जाके कहां गिरेगा? नरक में। कितना समझ में बात आई है? हालेलुया। अब यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय हम निकालेंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने थोड़ा ध्यान से इस वचन को सुनना है। मेरी तरफ देखो, उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ जोर से, ध्यान से सुनना है इस वचन को। नीचे हाथ करेंगे, ध्यान से सुनना है। अब यहां पे यहेजकेल एक प्रभु का दास है और यहोवा कहता है, हे मनुष्य की संतान। क्या कहता है? अपनी बाइबल को थोड़ी देर के लिए बंद करो बेटा, करो करो, ध्यान से सुनो, नहीं तो आप पन्नों को ना उखाड़ने में लगे रहोगे, पलटन में, और वचन आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको समझना जरूर है। बाइबल अपने घर में आपने पढ़नी है, यहाँ पे तो अपने निशान लगा के जाना है। आज का वचन क्या था, समझ में आई कुछ बात? अब यहाँ पे यहेजकेल एक प्रभु का दास है और प्रभु क्या कहता है उससे? हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं। क्या चलाने लगूं? तलवार। कितनों समझ ये बात आई है? जैसे एक तलवार चलने वाली थी किस पर? नीनवे पर। नीनवे एक शहर, एक नगर, एक देश था और परमेश्वर ने योना नबी का इस्तेमाल करके योना नबी को बोला कि योना नबी एक काम करे, जो नीनवे जो नगर है, जो ये शहर है, जो ये देश है, इस देश के लोग बहुत दुष्टता करते हैं, वो व्यभिचार, नशे, चोरी करते हैं, इसलिए अब मैं इस नगर को, इस देश को खत्म करूंगा, पर लेकिन मैं उनको मारने से पहले एक मौका देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? एक मौका। इसलिए तू योना क्या करे, उस नगर में जा, उस नगर में जा और उस नगर के लोगों को चेता। और जब योना नबी सो रहा था तो यहोवा खुदा ने उससे जब बात की, प्रभु यीशु मसीह ने, तो योना नबी ये चाहता था कि नीनवे के लोग नष्ट होने चाहिए। और जब यहोवा की आवाज उसके पास गई, जैसे खुदा आपको भी बोल सकता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, उठ, तेरे पड़ोस के उस घर में वो परिवार ज्यादा दुष्टता कर रहा है, उसको बोल वो मन फिराए, पश्चाताप करे, ताकि मैं उनकी जिंदगी में काम करूं। अगर उन्होंने नहीं फिराया तो वो खत्म होंगे, उनके परिवार, बच्चे नष्ट हो जाएंगे। वो आपको बता सकता है, जैसे ही उसने योना नबी को बोला। लेकिन योना नबी ने क्या किया? जैसे जब उसकी आवाज, प्रभु की आवाज उसके पास पहुंची, प्रभु ने उसको वचन दिया, तो योना नबी निनवे ना जाके किसी और शहर को निकलने लगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? वो तर्सीस को जाने लगा। जो प्रभु ने उसको काम दिया, उसने योना नबी को क्या बनाया? एक याजक, एक चुना हुआ वंश, अपना बेटा, अपनी बेटी, अगर वो मेरा काम करेगा। लेकिन योना नबी क्या कर रहा था? वो उस काम से भाग रहा था। हालेलुया। आपको भी खुदा ने अपना याजक बनाया, अपना बेटा बनाया, अपना वंश बनाया। क्यों? ताकि आप प्रभु के काम को करें। लेकिन आप भी योना की तरह भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर हुआ क्या था?
योना ने भी भागा तरसीस को जाने के लिए। और बाइबल बताती है जब वो उस नाव में था तो यहोवा खुदा ने उस समुद्र के अंदर तूफान ला दिया। क्या ला दिया? तूफान। और नावें हिलने डुलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान उठने लगा। और जो नाव के अंदर जो लोग थे उन्होंने पर्ची डाल लिया कि ये मुसीबत किसके कारण आई है। और जब उसने उन्हें पर्ची डाली तो पर्ची किसके नाम थी? योना के नाम। उसने कहा ऐसा तूने क्या काम किया है कि ये मुसीबत, ये भारी भरकम मुसीबत है, हम जो मरने वाले तेरे कारण आई है। तो उसने कहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का एक याजक हूं, उसका बेटा बेटी, उसका दास हूं। और यहोवा ने मुझे चुना है और यहोवा ने मुझे काम दिया था, मैं उस काम से भाग रहा हूं, इसलिए करके ये मुसीबतें तुम पर भी आई और मुझ पर भी आई है। तो उन्होंने कहा ये कैसे थम होगी, कैसे थमेगी ये? तो योना नबी ने कहा जब तुम मुझे समुद्र में डाल दोगे तो ये मुसीबतें थम होगी। अब अपने पड़ोसी को बोलो समुद्र में पड़ना है, यह प्रभु का काम करना है। आवाज नहीं आई? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और बाइबल क्या कहती है? सुनो ध्यान से, आवाज नहीं करेगा कोई भी, ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? जब उन्होंने योना नबी को उठाकर समुद्र में डाला तो यहोवा खुदा ने एक बड़ी मछली को आज्ञा दी अगर योना नबी को क्या कर अपने पेट में संभाले। और योना नबी क्यों भाग रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि निनवे के लोग मर जाएं। क्यों? निनवे के लोग बहुत दुष्ट लोग थे, उसमें चोरी, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे एंड बैंड काम होते थे। और उसको लगता था योना नबी को अगर मैं वहां पे गया और मैं उनको कुछ बताऊंगा तो मुझे जान से मार देंगे, वो मेरी बातें नहीं मानेंगे। हालेलुया। पर लेकिन जब योना नबी को गिराया गया समुद्र में, उसको कौन खा गया? एक मछली। उसके पेट में वो 3 दिन और 3 रात उसके पेट में रहा। किसके पेट में? मछली के। हालेलुया। और समुद्र शांत हो चुका था और मछली के पेट में पड़े पड़े योना नबी की आंख खुलती है और वो देखता मैं कहां पड़ा हूं। फिर उस वक्त वो प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है? परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक मौका और दे दे, मैं तेरा काम करूंगा, मैंने एक मौका और दे, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल, मैं तेरे काम करूंगा। और बाइबल क्या कहती है? हवे वो जो मछली थी उठी और उस योना नबी को समुद्र के किनारे पर डाल के चलेगी। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब वही योना नबी जो डर के भाग रहा था, जब उसको पता चला, सारा मैटर समझ में आया, अगर मारने वाला, जनाने वाला, सब कुछ करने वाला तो यहोवा है, उसके अलावा कुछ नहीं है यीशु के नाम में। कितना समझ में बात आई है? और जब दूसरी बार यहोवा की आवाज पहुंची योना नबी के पास, आके योना, वो कहता हाँ मेरे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है, और चल उस निनवे नगर। वो कहता है अभी गया प्रभु नहीं तो पहला काम भाग रहा था वो। प्रभु ने इसको याजक बनाया, अपना वंश बनाया, एक पद दिया, उसको चुना, दुनिया से अलग किया अपने काम के लिए, बढ़ाने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो क्या कर रहा था? भाग रहा था। अब आप अपने आप को चेक करो, कहीं तू भाग नहीं रहा है? बोलो अपने पड़ोसी, तू भाग तो नहीं रहा है? प्रभु ने तुझे याजक बनाया है, अपने निज प्रजा बनाया है, अपना वंश बनाया है। क्या करने के लिए? भागने के लिए नहीं। और बाइबल कहती है, सुनो, आवाज ध्यान से सुनना है। बाइबल कहती है तभी वो रात को निकला। कौन? योना नबी। और जब वहां पे गया, और जैसा बाइबल बताती है 40 दिन उसने वहां पे प्रचार किया। कितने दिन प्रचार किया? 40 दिन। पहले दिन उसने प्रचार किया कि यहोवा यूं कहता है, ए नीनवे के लोगों,
अपने आप को सुधारो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। अगर तुमने मन नहीं फिराया तो यहोवा इस नगर को खत्म कर देगा। उस निनवे नगर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब 10 दिन हो गए तो उन लोगों की आंख खुलना शुरू हुई। वहां के प्रधानमंत्री राजा ने उसके बारे में पता किया कि ये है कौन, और मंत्रियों ने बताया कि ये योना नबी है। पहले तो ये आना भी नहीं चाहता था इस निनवे नगर में, लेकिन यहोवा खुदा ने इसको समुद्र के पेट में, समुद्र में गिरा दिया, मछली के पेट में। और यहोवा ने इसको बोला, तब ये बाहर आया निकलकर। और वो मंत्री बताते हैं उस राजा को, क्यों? निनवे कौन था? एक मूर्ति पूजक देश, अपने देवताओं की पूजा करते थे। वो राजा कहता है, वो जो मंत्री थे वो कहते हैं कि परमेश्वर, वो कहते हैं राजा साहब है, ये योना नबी वो है जो स्वर्ग और पृथ्वी का एक दास है, एक याजक है, एक चुना हुआ उसका एक दास है। और ये परमेश्वर यहोवा वो वही यहोवा है जिसने मिस्र के लोगों को खत्म कर दिया था। वो राजा कहता, हमारे भी तो भगवान है, हमारे भी तो देवता है, हम क्यों उस योना नबी की बात माने? तो मंत्रियों ने उसके आगे हाथ जोड़े, अगर नहीं, ये छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, ये बहुत बड़ा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? फिर उस राजा की भी क्या हुई? आंख खुली। उस राजा की भी क्या हुई? आंख खुली। और उसने पूरे नगर के अंदर क्या किया? एक फरमान जारी किया, कोई भी क्यों ना हो वो क्या करे? पश्चाताप करे, अपना मन फिराए। और यहोवा खुदा ने क्या करा? उस नगर पर दया करी, रहम किया, अनुग्रह दिया। हालेलुया। जैसे आपके ऊपर उसने दया करी, आपके परिवार के ऊपर दया करी, आपके बच्चों के ऊपर दया करी, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब यहां पर वही यहेजकेल है और प्रभु कहता है, ए मनुष्य की संतान, क्या कहता है प्रभु? हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहें, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं, तब यदि वह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा। हालेलुया। आज खुदा ने आपको मुझे काम दिया है। क्या? प्रभु ने काम दिया, जाओ सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ, प्रभु के बारे में बताओ। क्यों? क्योंकि अगर लोगों ने मन नहीं फिराया, उन्हें पश्चाताप नहीं किया, तो वो नरक में जाने वाले हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। कितनों समझे बात आई है? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। और यहोवा खुदा यहेजकेल से बात कर रहा है, अब तू जाओ लोगों को बता, उनको चेता दे। अगर कोई बताने से नहीं चेतता, वो तो मरेगा, उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान से सुनना है। जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा। अब हम जो लोग हैं आज, इसमें आप और मैं हैं, जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं लोगों को, आप अपना मन फिराओ, प्रभु पे विश्वास करो, तो उनमें से कुछ लोग जो प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु चाहता तो दुनिया को बचाना, पूरी दुनिया को, लेकिन उसमें से प्रभु ने जिस पे चित्त लगाया है वो उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं। जिस पे नहीं चुना है वो उनकी बातों को नहीं मानते, वो एक ही बात के रट लगाए रहते हैं, इन्होंने तो धर्म बदले, तो दूसरे देश का, ये तो फलाना है, डमकाना है, यही बात वो कहता रहा। क्यों? क्योंकि वो उस लिस्ट में है जो नष्ट होने वाले। कितना समझे बात आई है? और यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने पर मर जाए, उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा। उसने नरसिंह का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता।
आपको मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, हमने उसकी बात का विश्वास किया तो हमने क्या करा, हमने उस नरसिंह का शब्द सुन लिया। अब आप और मैं क्या किए गए हैं? बचाए गए हैं यीशु के नाम में। लेकिन जिसने नहीं सुना, जिसने विश्वास नहीं किया, वो किसके लिए छोड़ दिया गया? उस आग के लिए। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु बताता है, क्या कहता है? यदि पहरवा यह देखने पर भी कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरवे से लूंगा। किससे लूंगा? उस याजक से, उस चुने हुए वंश से। आपको और मुझे प्रभु ने क्या दे दिया? एक काम। वो काम क्या है? सुसमाचार। हालेलुया। अब प्रभु कहता है, अगर तुम लोगों को नहीं बताते मेरे बारे में, मैंने तुम्हें चुना क्यों था? ताकि लोग और भी बचाए जाएं। लेकिन तू अपने तक ही सीमित रहा, तो वो जो लोग मरेंगे वो तो अपने अधर्म में मरेंगे, लेकिन उनके मरने का फल, उसका जो वो होगा, मैं किससे लूंगा? तुम लोगों से। क्यों? क्योंकि तुमने उनको नहीं चेताया, तुमने उनको नहीं बताया। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आवाज नहीं आई? कितने लोग समझे बात आई है? अभी यहाँ पे प्रभु कहता क्या है? यदि पहरवा यह देखने पर कि तलवार चलने वाले, पहरवे का मतलब क्या? उसका चुना हुआ वंश, उसका चुना हुआ एक बेटा बेटी, उसको पता चल गया कि नरसिंगा फूकने वाला है, तलवार चलने वाली है। आपको मुझे पता है वह नरक की आग है, भयंकर। अगर इस भाई ने, बहन ने विश्वास नहीं किया, अपना मन नहीं फिराया, तो ये नरक में जाएगा। लेकिन आपको इस बात का पता चल गया, खुदा का आत्मा आपको फोर्स कर रहा है, आगे जाके उस भाई को, बहन को बता, लेकिन आप चुपचाप गूंगे बन के बैठे हो, आप नहीं बता रहे। तो प्रभु कहता है, वो तो अपने अधर्म में मरेगा, लेकिन उसके मरे होगा मैं वो काम किस पे लूंगा? उसका दोस्त तुझ पर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तेरे कारण मरा है। अगर तू उसको बताता तो मरने का नहीं था। कितनों समझ में बात आई है? अगर योना नबी नहीं जाता, नीनवे नगर बचते वो लोग, आवाज नहीं आई, वो कब बच पाए? जब नीनवे, वहां पे वो योना नबी जब नीनवे गया, हाँ कि नहीं? आप और मैं कब बचे? जब किसी भाई बहन ने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाया। और वो भाई बहन कब बचे? जब उसको किसी और भाई बहन ने बताया। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरवे से लूंगा, याजक से लूंगा, उस बेटा बेटी से लूंगा जिसको मैंने काम दिया था। पास्टर जी कित फंसा दिया मैं तो अच्छा याजक बनाया आपने, मैं तो अच्छा प्रभु के पास आया। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? मैं लेके आया हूं आपको। कौन लेके आया है? परमेश्वर। और जब प्रभु लेके आता है, कोई माई का लाल है रोक नहीं सकता। आके नहीं। आपको चुनने वाला कौन है? आपको बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। और उसी ने आपको ठहराया है क्या करने के लिए? एक पहरवा। यहाँ पे पहरवा शब्द है। पहरवा का मतलब क्या? एक याजक, एक लीडर, एक प्रीस्ट, एक प्रचारक। और खुदा कहता है, जब तू उसके बताएगा तो मैं उसके खून का लेखा, अगर वो छेद जाता है तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे नहीं लूंगा। अगर तू उसको बताता नहीं, वो तो अपने अधर्म में मरेगा, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। मान के चलो खुदा का आत्मा आपको बोलता है, फलाना फलाना एक व्यक्ति है, तू जा वहां पे, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने तौबा भी नहीं की है, लेकिन आप श्रम के मारे जा ही नहीं रहे, और 2 दिन के बाद वो शख्स एक्सीडेंट के द्वारा खत्म हो जाता है। अब प्रभु कहता, उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे चुना, लेकिन तूने उसको नहीं बताया।
कितना समझ में बात आई है? अगर तू उसको बता देता, उसको वो मानता नहीं मानता कोई नहीं, लेकिन इससे तू बचा रहता। इसलिए प्रभु क्या कहता, जाओ सभी लोगों को बताओ मेरे बारे में। वो विश्वास करते नहीं करते कोई नहीं, तुमने अपना काम करना है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आया है? सबको समझ में आया है? जो सो रहा तालियां बजाएंगे। सबको समझ में आया है? पता चल गया कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आया समझ में? आवाज नहीं आई? ये कौन सा समझना है? अब आगे सुनो प्रभु क्या कहता है। इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। खुदा ने आपको अपने घर का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का क्या ठहराया है? एक पहरवा, एक याजक, एक प्रीस्ट। किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। किसको? आपको। क्या कहता है प्रभु? इस्राएल के घराने के पहरवे, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेता दे। कौन से वचन सुनकर? मेरे मुंह से निकला हुआ वचन सुनकर है तो उनको क्या कर? चेता दे। ये वचन मेरे हैं। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? किसका वचन है? परमेश्वर का। वो क्या कहता है? मेरे वचन सुनकर तू क्या कर? उन लोगों को चेता दे। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे याजक पदधारी समाज बनाया है। मैंने तुझे अंधकार से निकालकर ज्योति में लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि ताकि तू अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को, अपने घर के लोगों को, खानदान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को तू मेरा वचन सुनाएगा, समझाएगा। क्यों? ताकि वो भी फिर बचाए जाएंगे, वो नरक की आग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन हम करते क्या? सुन लिया चुपचाप, कहीं पे कुछ नहीं करते। हाँ कि नहीं? कुछ नहीं करते, चुप वाले बैठे रहते हैं। और खुदा क्या कहता है? मेरा वचन सुनकर तूने क्या करना है? लोगों को चेता देना है, उनको बता देना है। अब आप आगे प्रभु क्या कहता है? मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेता दे। इसका मतलब क्या? जब प्रभु के बारे में आप बताते हो तो आप क्यों बता पाते? क्योंकि यहोवा ने आपको खड़ा किया है। यहोवा आपको ये बोल रहा है, अगर जाके मेरे बेटा मेरी बेटी तू बता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कौन रहता है साथ? परमेश्वर। क्योंकि ये वचन किसका है? परमेश्वर का। और प्रभु कहता है अगर तू मेरे वचन को पकड़ा रहेगा और जो मैं कहता तू वो करेगा तो मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, तेरे घरों को भर दूंगा, तेरी जिंदगी को ब्लेस कर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? तेरे नाम धराई को दूर कर दूंगा मैं। तेरे घर से बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, एलर्जी, सब बांझपन दूर उखाड़ कर दूर कर दूंगा। कद? जब तू मेरा वचन लेके चलेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन हम करते क्या? वचन तो सुन लिया, कहीं नहीं जाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। यहोवा वेट करता रहता, कद मेरा बेटा मेरी बेटी चलेगा। लेकिन बेटा बेटी ऐसा ढीठ बन के बैठा है, वो कहीं नहीं जाने का। वो वेट करता है प्रभु आएगा। और प्रभु कहता मैंने अपना वचन तुझे दे दिया, अब तू चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और मेरा वचन तू उसको बता दे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी घर में बैठा रहेगा या प्रभु के वचन को लेके चलेगा बताने के लिए? बोलो 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 अपने पड़ोसी को, घर में बैठा रहेगा या प्रभु के वचन को लेके चलेगा? अगर तू वचन को लेकर चलेगा
तो यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा, तुझे बढ़ा देगा, चंगाई दे देगा, छुटकारा दे देगा, तेरे कर्जों को, लड़ाई झगड़ों को, नसों को उखाड़ कर बाहर करेगा और तुझे ब्लेस कर देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी समझ में आया है? आया है कुछ समझ में? अगर समझ में आ गया, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको समझ में आया है तो आप चुपचाले नहीं बैठोगे। आप क्या करोगे? प्रभु के वचन को लेके जाओगे। आप कहोगे कि ये वचन मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। और अब प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोगों को? कहां जाना है? आवाज नहीं आई। कहां जाना है? सारी सृष्टि में जाओ और प्रभु क्या कर? प्रभु के लोगों का सुसमाचार सुनो। क्या कहता है प्रभु? उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सारे जगत में तो आप जा नहीं सकते। अपने मोहल्ले में चले जाओ, अपने रिश्तेदारों के घर में चले जाओ, अपने शहर में चले जाओ, क्योंकि ये क्या है? एक कमांड। क्या है ये? प्रभु की एक कमांड, एक आज्ञा, ग्रेट कमीशन। क्या कहता है प्रभु? उसने उनसे कहा, किनसे कहा? आप लोगों से। किनसे कहा? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आप लोगों से क्या कहा? उसने उनसे कहा, जाओ सारे जगत के अंदर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो अपने मनों से अपने मन को फिरा लेगा, पश्चाताप कर लेगा। ये कौन कह रहा है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। परमेश्वर। योना नबी 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। यीशु मसीह भी क्या दिन रहा? 3 दिन रात। कौन से दिन मुर्दा में से जिंदा हुआ था? वो तीसरे दिन। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? 3, लेकिन वो फिर भी कितने हैं? 1। आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। और ये सब बात नहीं समझ सकते। ये कौन समझेंगे? जो आत्मा में मजबूत है। संसारिक लोगों के तो ऊपर के बात जाएंगी, उसको तो पल्ले नहीं पड़ना। उसको तो बस ये करेंगे, मेरा घर कद बढ़ागा, मेरे बच्चे नौकरी कद लागेंगे, मेरी बीमारी कद जाएगी। उसने स्वर्ग से लेना देना नहीं है। उसने स्वर्ग से लेना देना नहीं। उसने किससे लेना देना है? आशीष से। और प्रभु बताने लग रहा है, आशीष कहां चिपकर बैठी है? उसके वचन में। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में क्या है? घर है, आपकी नौकरी है, आपके बिजनेस है, आपकी चंगाई है, आपकी छुटकारा है, सब कुछ उसमें चिपकर बैठा है। और वही यीशु मसीह क्या कहता है? ठीक है, चल मेरे वचन को लेके चल। जब तू मेरे वचन को लेके चलेगा, मैं तेरा घर की आशीष दूंगा। मेरे वचन को लेकर देगा चलेगा तो मैं तेरे चंगाई दूंगा, तेरा छुटकारा करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे वचन को लेके चला हुआ है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जब आप वचन को लेके चलते हो तो आप किसको लेके चलते हो? यीशु को। और यीशु देखता कि मेरा बेटा मेरे वचन को लेके चला हुआ है और उसकी ये समस्या, अच्छा इसको अस्थमा है, चलो इसने लेकिन किसी को सुसमाचार सुनाया, चल अब इसकी अस्थमे की बीमारी को मैं उखाड़ कर बाहर करता हूं। अच्छा मेरे बेटे ने ये मेरा वचन बताया है इसको, और ये चाहते मेरे बच्चे नौकरी लगे, तो चलो इसके बच्चों के लिए मैं नौकरी के रास्ते खोलता हूं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोस से समझ में आया है? आया है समझ में?
और प्रभु क्या कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पूरी दुनिया के लिए ये बात है। क्या कहता है, जो विश्वास करेगा, क्या कहते, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या ठहराया जाएगा, दोषी। दोषी का मतलब यहाँ पे जो है आत्मिक भेद। प्रभु कहता है वो हर व्यक्ति जो दोषी है वो नरक की आग में डाला जाएगा। कहां डाले जाएगा, नरक की आग आज नहीं दिखती, लेकिन बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जैसे उन लोगों को नहीं दिखता था, जो नूह के टाइम पे वो लोग नहीं समझते थे इन बातों को। आज कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो पकड़ लेते हैं वचन को। और आप वही लोग हो जिसने वचन को पकड़ लिया है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। इसलिए मैंने आपको 2 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे धन दे दूं, दौलत दे दूं, बड़े बड़े घर दे दूं, गाड़ी दे दूं, नौकरी दे दूं, और मरने के बाद तू जाए नरक में, तो तेरी उस दौलत का, उस नौकरी का, उस बंगले का क्या फायदा। कितनों समझे बात आई है। क्योंकि परमेश्वर का मेन मकसद जो यहाँ पे है, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको घर, नौकरी, बच्चा, शादी ये आशीष नहीं देना चाहता। प्रभु कहता है इनसे भी जो बढ़कर है वो क्या है, वो स्वर्ग का राज्य है, वो तुझसे छीनना नहीं चाहिए, तूने उसके ओर अपना ध्यान रखना है। हालेलुया। और जब आपका टारगेट स्वर्ग का राज्य होता है तो जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो आपके पीछे पड़ के आपको मिलती हैं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। बोलो अपने पड़ोसी समझ में आया है। क्या कहता प्रभु, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार। वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है। अगर उसने पश्चाताप कर लिया, मन फिरा लिया, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या ठहरा दिया जाएगा, दोषी। दोषी का मतलब क्या है, वो नरक की आग। इसलिए अपने हल्के में लेके नहीं चलना। जैसे नूह के टाइम में वो लोग हल्के में लेके चल रहे थे। आज बहुत सारी गवाहियां हैं जब परमेश्वर किसी को नरक का दर्शन दिखाता है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास जो जादू टोना करते थे, जॉन रेमरिज, उसका नाम, वो आज अमेरिका में एक पास्टर है। वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर उसको नरक में लेके गया, और नरक में कौन लोग, वो लोग बड़े बड़े। और प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया धनवान का, जिसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ थे, लेकिन जैसे धनवान मरा कहां पड़ा, नरक में। कहां खुली उसकी आंख। कौन बोल रहा है ये शब्द, यीशु मसीह। यीशु मसीह झूठा है, आवाज नहीं आई, उसका एक एक वचन सच्चा है। वो क्या कहता है, धनवान मरा, क्यों? क्योंकि वो अपनी मस्ती में मौज था, उसने प्रभु में कोई भी विश्वास नहीं किया। लेकिन लाजर एक विश्वासी था, विश्वास करता। जैसे वो मरा तो कहां पाया, अब्राहम की गोद में। अब आपने देखना कहां जाना है। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, अगर चाहते हो आपके केस हल हो, मसले हल हो, अपने शुक्रवार की जो रात की प्रार्थना उसको पकड़ना है। आपके बड़े बड़े केस ऐसे हल हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए अपने समझना है। और जो ये सोचता है मैं शुक्रवार को आ गया, एतवार को नहीं, क्योंकि एतवार का जो प्रभु का एक वादा है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। ये क्या है, एक वचन। और जो व्यक्ति सीरियस होकर इस वचन को पकड़ता है वो कभी भी मार खाने का नहीं है। ना तो आप मार खाओगे, ना आपके परिवार मार खाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया।
यीशु मसीह की अपनी आंखों को बंद करेंगे। करो अपनी आंखों को बंद। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, खुदा ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को खुदा जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। प्यारे पिता, आज मैंने जाना तूने मुझे चुना है, अपना बेटा बेटी बनाया है, एक याजक बनाया है, एक प्रचारक बनाया है, एक प्रीस्ट बनाया है, सुसमाचार सुनाने वाला बनाया है। हाँ मेरे परमेश्वर, अब मैं तेरे काम को कर पाऊं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो तेरा काम करते हैं खुदा, उनके साथ तू रहता है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे साथ रहे खुदा, और मैं तेरा काम करने पाऊं, यीशु के नाम में, आमीन।